दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री राधे किशोरी चैनल में। आज हम नवदुर्गा के 8वें रूप महागौरी की कथा जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। माता महागौरी ने देवी पार्वती के रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी का मन आहत हुआ और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचे तो वहां पार्वती को देखकर वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंड के फूल के समान धवल दिखाई देती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौण वर का वरदान देती हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था। देवी ने तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और वर्ण की हो जाती हैं। तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी के रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत, मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमोस्तुते। महागौरी जी से संबंधित यह अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा को देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आती है। उमा उसे अपना सवारी बना लेती हैं, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही है। एक अन्य कथा के अनुसार दुर्गम दानव के अत्याचारों से संतप्त जब देवता भगवती शाकंभरी के चरण में आते हैं, तब माता ने त्रिलोकी को मुग्ध करने वाली महागौरी का रूप का प्रादुर्भाव किया। यही माता महागौरी आसन लगाकर शिवालिक पर्वत के शिखर पर विराजमान हुई और शाकंभरी देवी के नाम से उक्त पर्वत पर उनका मंदिर बना हुआ है। यह वही स्थान है जहाँ देवी शाकंभरी ने महागौरी का रूप धारण किया था। चलिए अब हम माँ की पूजन विधि के बारे में जान लेते हैं। अष्टमी के दिन महिलाएं अपने स्वाद के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती हैं। देवी गौरी की पूजा का विधान भी पूर्ववत है, अर्थात जिस प्रकार सप्तमी तिथि तक आपने माँ की पूजा की है, उसी प्रकार अष्टमी के दिन भी माँ की पूजा की जाती है। पुराणों में महागौरी की महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत्य की ओर प्रेरित करके असत्य का विनाश करती है। हमें पूरे मन क्रम वचन से माता की पूजा करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ गौरी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। हे माँ, मुझे सुख समृद्धि प्रदान करो। दोस्तों, आपको माता की कथा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना भी मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। राधे राधे।